गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 84। हमारा लोकतंत्र की किताब का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लोकतंत्र के परिणाम। अब हमने लोकतंत्र के परिणामों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ हमें पता होना चाहिए। क्या होता है लोकतंत्र? आपको पता है, जहाँ पर जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, है ना। ये एक सिंपल सी परिभाषा है। इसी के आधार पर हम आगे देखते हैं कि लोकतंत्र, किसी देश में लोकतंत्र होता है तो क्या परिणाम होते हैं उसके। प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक राजनीति के भाग 2 का अध्ययन करते हुए आज हम अपने पाठ्यक्रम के अंतिम अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। अपने अध्ययन के दौरान हमने लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की विशेषताएं और उसकी विकास यात्रा को देखा। इसका हमने अध्ययन किया कि लोकतंत्र जो है वो अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। बेशक लोकतंत्र में बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र जो है वो अन्य शासन प्रणालियों से बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है, इसके लिए हमें कुछ रीज़न देने हैं कि क्यों कहते हैं हम कि लोकतंत्र जो है वो अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है, क्या कारण है। सबसे पहली बात, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र जहाँ पर होगा वहाँ सभी नागरिकों को समानता के साथ ट्रीट किया जाएगा, सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। अमीर, गरीब, रंग, नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम भारत देश में देखते हैं, भारत देश में कहा भी गया है कि जाति, धर्म, लिंग, किसी के आधार पर किसी भी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो वह व्यक्ति उसको व्यक्ति को जो है दंड दिया जाएगा। तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये इसलिए बेहतर है क्योंकि नागरिकों में ये समानता को बढ़ावा देता है। अभी देखिए इलेक्शन है, चुनाव है, तो चुनाव में भी क्या होगा, ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति के एक वोट का मूल्य अधिक होगा और गरीब के वोट का मूल्य कम होगा, या गरीब की अलग लाइन लगेगी, अमीर की अलग, गोरे की अलग, का नहीं। हमारे संविधान में कहा गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आधार 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति, चाहे गोरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, ऊंची जाति का है, किसी भी जाति का है, सबको एक वोट का अधिकार है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है। अब हम देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो सर उठा के चलते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता, हमें कोई भय नहीं रहता कि कोई ऊंची जाति का या फिर कोई गोरी नस्ल का हमें प्रताड़ित करेगा, हमारा शोषण करेगा, है ना। हमें अधिकार दिए गए हैं, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उन अधिकारों के साथ प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ जीता है। लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से बेहतर क्यों है? क्योंकि इससे फैसलों में बेहतरी आती है। कैसे आती है? जब हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हमारा प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चुना जाता है, जब वह चुना जाता है तो जनता उसके ऊपर विश्वास करती है। अगर वह जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरता है तो उसको डर होता है कि मुझे अगली बार चुनाव में वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी अपने फैसलों में जो है वो बहुत गुणवत्ता लाने की कोशिश करता है, सुधार लाने की कोशिश करता है, तो इससे भी फैसलों में बेहतरी आती है। टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। लोकतंत्र क्या देता है? अगर किसी भी प्रकार का कोई टकराव होता है तो क्योंकि लोकतांत्रिक देश है इसलिए संविधान है, तो संविधान में हर चीज़ का समाधान है कि यदि कोई दो राज्यों में या राज्य और केंद्र में कोई भी टकराव होता है तो उसको संभालने का तरीका हमारा संविधान देता है। नेक्स्ट है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अर्थात अगर आपने किसी व्यक्ति को वोट दिया है, आपने चुनकर भेजा है और आपको लगता है कि वो आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वोट देने का टाइम आएगा तब आप उसको वोट नहीं देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया। किसके द्वारा? वोटिंग के द्वारा, जो कि आपका अधिकार है। तो इन सब कारणों से लोकतंत्र जो है वो अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। आपको व्याख्या करनी है, तो आपको बताना है
क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे पास संविधान है और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है और इन्हीं मौलिक अधिकारों के कारण वह गरिमा से जीता है। कुछ अधिकारों का आप इसमें वर्णन करेंगे। इसके बाद दैनिक और जीवन से उदाहरण लेकर लोकतंत्र की शासन की अन्य प्रणाली कैसे बेहतर है। आपने शासन करने की अन्य प्रणालियाँ भी देखी हैं। एकात्मक शासन आपने देखा है ना, कई सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं चीन का, नेपाल का। तो आप उन एग्जाम्पल को देखकर आप बताएंगे कि कैसे लोकतंत्र जो है वो अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है।